अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं और जो कि एक नज़म है। तो चलिए फिर लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं नज़म में हमने क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब का सबक नंबर 1, यानी आपकी किताब का सबसे पहला सबक। बच्चों, ये एक नज़म है, तो सबसे पहले नज़म का उन्वान देखते हैं। नज़म का उन्वान है हम्द। बच्चों, हम्द एक ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का जिक्र किया जाता है और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है। बच्चों, हम्द में और नात में फ़र्क होता है। नात में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और बड़ाई बयान करते हैं और हम्द में हम अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई बयान करते हैं। बच्चों, इस फ़र्क को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपकी किताब के आखिर में, आपके सबक के आखिर में या आपके पर्चे में भी एक सवाल हो सकता है। तो बच्चों, अपनी नज़म का आगाज़ करने से पहले हम पढ़ेंगे शायर का नाम, और शायर का नाम क्या है? अख्तर शिरानी। बच्चों, शायर के नाम को हमेशा याद रखा करें क्योंकि आपके पर्चे में और अक्सर आपकी मश्क में ये सवाल ज़रूर होता है। तो चलें बच्चों, आगाज़ करते हैं अपने नज़म का और पढ़ते हैं हम्दे बारी ताला को। तो बच्चों, जल्दी से निकाल लें अपनी किताबों को और उन्हें खोल लें और जल्दी से खोलें सफ़ा नंबर 32 को, ताकि हम अपनी हम्दे बारी ताला का आगाज़ कर सकें। तो बच्चों, आपने खोल लिया है सफ़ा नंबर 32, तो चलें इसको पढ़ते हैं। बच्चों, मैं साथ साथ आपको मुश्किल फाज के मायने बताती जाऊंगी और साथ ही साथ हम तशरीह के अहम नकात भी करते जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और बाद में जब आप तशरीह लिखें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें आगाज़ करते हैं। ये हैं खुदा के निशान सारे, ज़मीन पे फूल आसमान पे तारे। यानी कि अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह ताला की कुदरत को देखने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। हम कहाँ से देख सकते हैं? अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाली हर शय पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो वो सब अल्लाह ताला की कुदरत के निशान हैं, जैसे ज़मीन पे फूल और आसमान पे तारे। तो बच्चों, ये एक लम्हा फिक्रिया है। अगर आप गौर से सोचें तो ज़मीन में हम छोटा सा बीज बोते हैं और उस बीज से कितना बड़ा दरख्त, कितना हसीन फूल और कितने सारे फल उगते हैं। ये कौन करने की ताकत रखता है? बेशक अल्लाह ताला। और इसी तरह आसमान पे तारे। अब आसमान पे तारे किसने सजाए हैं? आपने, मैंने या किसी और ने? किसी ने भी नहीं। ये सब के सब कमालात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के हैं। तो बच्चों, आपके पहले शेर में क्या है? खुदा के सारे निशान क्या हैं? खुदा के सारे निशान ये हैं कि अगर आप ज़मीन पे देखें तो फूल और आसमान पे देखें तो तारे। आगे पढ़ते हैं। सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ज़मीन पे फूल आसमान पे तारे। यानी शायर क्या कहता है? अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी सजावट की है। ज़मीन को सजाने के लिए फूल उगाए और आसमान को सजाने के लिए तारे बनाए। बच्चों, रात को अगर ऊपर देखें तो कितना हसीन मंजर लगता है कि हमें एक बहुत खूबसूरत चांद और सैकड़ों की तादाद में तारे नजर आते हैं। बच्चों, अल्लाह ताला कहते हैं अगर मैं आसमान को सजाता ना तो जब जब तुम लोग ऊपर देखते तो तुम लोग घबरा जाते। तो अल्लाह ताला ने हमें बचाने के लिए, यानी हमारी घबराहट को दूर करने के लिए आसमान को इतने खूबसूरत तारों से सजाया। और बच्चों, अगर ज़मीन पे फूल पौधे और नज़ारे ना होते या तीन वादियाँ ना होती तो हम क्या करते? हम जहाँ देखते हमें बंजर, बयांबान और सिर्फ भूरे रंग की ज़मीन नज़र आती जो हमें परेशान करती। तो अल्लाह ताला ने हर तरफ हमारे सुकून के लिए, हमारे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इतने हसीन फूल ज़मीन पे उगाए और इतने हसीन तारे आसमान पे सजाए। आगे पढ़ते हैं बच्चों। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने। यानी ये इतने खूबसूरत बाग। बच्चों, आप कभी बाग में गए? आपने देखा है फूल कितने रंगों में होते हैं? हर फूल की खुशबू अलग होती है, हर फूल की पत्ती अलग होती है, हर फूल खिलता मुख्तलिफ तरीके से है और हर फूल में कितने कितने रंग होते हैं। कोई फूल पूरा का पूरा पीला होता है, कोई पीला और सफ़ेद मिलके बनता है। बच्चों, आपने कभी बाग को गौर से देखा है? फूलों के साथ साथ अगर आप पत्तों पे नजर दौड़ाएं तो पत्ते भी कितने कितने इकसाम के हैं। कोई चौड़ा है, कोई पतला है, कोई हल्के हरे रंग का है, कोई तेज गहरे हरे रंग का है। बच्चों, ये सब कुदरत रखने वाला कौन है? ये सब कमालात करने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही ऐसे कमालात कर सकती है। तो बच्चों, हम क्या पढ़े हैं? ये बाग ऐसे किसने खिलाए हैं? आपने, मैंने या किसी और साइंसी तकनीक ने? नहीं, ये सब के सब बाग हमारे प्यारे अल्लाह ताला ने खिलाए हैं हमारे दिल के सुकून के लिए, हमारी आंखों की ठंडक के लिए। चिराग ऐसे जलाए किसने। अब बच्चों, चिराग से क्या मुराद है? चिराग से मुराद है रात को आसमान पे टिमटिमाने वाले तारे जो आपकी रात को हसीन बनाते हैं और आपको रोशनी देते हैं। बच्चों, अगर आसमान पे तारे ना होते और इतना खूबसूरत चांद ना होता तो कभी आपने सोचा है कि रात कितनी भयानक और खौफनाक होती और कितनी अंधेरी होती? हम सब कितने घबरा जाते। अल्लाह ताला ने हमारे दिल के सुकून और आंखों की ठंडक के लिए तमाम नज़ारे बनाए हैं।
آگے پڑھتے ہیں. یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے, زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. بچوں پھر وہی بات آ گئی, سنوارنے کا مطلب ہوتا ہے سجانا. تو یہ سب کس نے سجائے ہیں؟ آسمان پہ تارے اور زمین پہ پھول. یہ کون سجا سکتا ہے؟ بچوں ہم تو ایک بیج سے ایک پھول اگانے کی قدرت بھی نہیں رکھتے, ہم تو ایک بیج پیدا کرنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے. یہ قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی بھی ہیں اور قادر بھی ہیں, یعنی ہر کام کو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. تو بچوں یہ تمام پھول کس نے سجائے؟ یہ تمام تارے, یہ آسمان پہ سورج اور چاند کس نے سجایا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے. آگے پڑھتے ہیں بچوں. خدا کی قدرت کے گیت گاؤ, خدا کو اپنی دعائیں سناؤ. مطلب خدا کی قدرت کے گیت گانا مطلب خدا کی بڑائی بیان کرو, یعنی وہ نغمے گاؤ, وہ باتیں کرو جس سے تم اپنے رب کی بڑائی بیان کر سکو. بچوں اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے. ہم سب صبح سویرے اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اپنے رب کی قدرت بیان کرتے ہیں کہ ہمارا رب کس کس چیز کو کرنے پہ قادر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کو کرنے پہ قادر ہے. بچوں آپ اور میں کچھ کام کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم تمام لوگ انسان ہیں, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب طاقت بخشی ہے جس کے توسط سے وہ کچھ کام کرتا ہے اور کچھ کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو تمام تر کام کرنے پہ قادر ہے, یعنی قدرت رکھتی ہے, طاقت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ بھی کرنے پہ. تو بچوں خدا کو اپنی دعائیں سناؤ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ تو دعا کرنی ہے نہ مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہر شے کو کرنے پہ قادر ہیں تو کیوں نہ اپنی دعائیں ان کو سنائی جائیں جو پوری کر سکتے ہیں. آپ اگر اپنی دعائیں کسی اور کو سنائیں گے تو وہ پوری کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا. تو بچوں بچھائیں ایک جانماز اور نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور دعائیں مانگیں اپنے رب سے جو سننے والا ہے. آگے پڑھتے ہیں بچوں. خدا کی گاتے ہیں ہم سارے, زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. بچوں ہم کا مطلب ہوتا ہے تعریف. خدا کی گاتے ہیں ہم سارے مطلب سب خدا کی تعریف کرتے ہیں. بچوں انسان تو تعریف کرتا ہے اپنے رب کی. آپ کو پتہ ہے پرندے, پھول, درخت, آسمان پہ پائے جانے والے تمام تر مخلوقات, دور دور پائے جانے والے تمام تر حشرات, ہر شے اپنے رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتی ہے. کبھی آپ صبح صبح دیکھیں تمام پرندے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں. بچوں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں پائے جانے والی ہر شے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتی ہے, اپنے رب کی طاقت بیان کرتی ہے, اس کی قدرت کی تعریف کرتی ہے. تو بچوں آگے کیا تھا؟ وہی بات پھر سے آ گئی, زمین پہ پھول آسمان پہ تارے. یعنی زمین پہ جتنے پھول ہیں, جو چیزیں زمین پہ پائی جاتی ہیں, وہ تمام اشیاء جو آسمان پہ پائی جاتی ہیں, وہ تمام بھی کس کی تعریف کرتی ہیں؟ صرف اور صرف اپنے رب واحد کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی. تو بچوں یہاں پہ مکمل ہوتی ہے آپ کی حمد. میں نے آپ کو بتایا مشکل الفاظ اور معنی تشریح کے اہم نکات. مجھے یقین ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی, اور اب آپ جب تشریح کریں گے تو آپ کو ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو بچوں مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.